आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को और इसे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये नोट्स हमारे एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड है, तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट में वो कितने तरह के होते हैं, प्लांट कैसे अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं और कैसे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरे धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए वो भोजन प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद हम लोग फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन भी समझेंगे, इसके रॉ मटेरियल को समझेंगे, कहाँ से प्लांट को मिलता है। और इन्हीं सब टॉपिक को समझने के बाद हम लोग देखेंगे कुछ और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग का पैरासाइटिक आ जाएगा, इंसेक्टिवोरस का आ जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं और कैसे वो हम सभी लोग के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म टेक और मेक फूड एंड यूज दैट फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो खाना बनाता है या फिर लेता है। अब खाना बनाता लेता क्यों है? अपने जो डेली उसका रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, उसे पूरा करने के लिए और अपने बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है न्यूट्रिएंट्स। देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें अलग अलग तरह के फूड कंपोनेंट होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज़ प्रेजेंट इन आवर फूड। ठीक है, कंपोनेंट होता है। अब न्यूट्रिएंट्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3-4 तरह से। सबसे पहले आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, उसका बाद हो जाएगा प्रोटीन, उसका बाद हो जाएगा विटामिन एंड मिनरल, और लास्ट में हम लोग का हो जाएगा फैट। तो हम लोग एक एक का यूज़ समझते हैं क्या है बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी गिविंग फूड है, इससे एनर्जी मिलता है। प्रोटीन जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन जो होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और डिजीज से हम लोग को बचाता है। उसके बाद फैट जो होता है इमरजेंसी फूड प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आप फास्टिंग कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक के लिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो जो आपको खाना मिलेगा वो फैट से मिलेगा। आपके बॉडी में फैट जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ऑन द अर्थ प्लांट, धरती पर अगर बात करें तो प्लांट, एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, मात्र यही एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? अपना खाना खुद से बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। आर द ऑर्गेनिज्म विच मेक्स देयर फूड बाय द स्पेशल मैकेनिज्म कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो तीनों है, प्लांट, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? एक स्पेशल तरीका है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसी से क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग अपनी बात कर ले या दूसरे ऑर्गेनिज्म का बात कर ले, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं? प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉप्स। और जो अपना खाना खुद से बना लेंगे उसे हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड प्लांट्स नीड वाटर। खाना बनाने के लिए प्लांट को चाहिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सन का लाइट चाहिए, और क्लोरोफिल की मदद में वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो पाया जाता है, आपको लीफ में पाया जाएगा, स्टेम में पाया जाएगा, मतलब प्लांट का जो भी पार्ट हरा है वहाँ पे। सो वी कैन से दैट सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सन जो है ना, अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और प्लांट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द अर्थ। अगर धरती पर बात करें तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट हो गया, और पूरा ऑर्गेनिज्म के लिए बात करें तो कौन हो गया? सन हो गया। बिकॉज ओनली प्लांट आर कैपेबल ऑफ ट्रैप द सन एनर्जी फ्रॉम द सन एंड चेंज दैट इन एनर्जी। तो हम लोग ऐसा क्यों कह सकते हैं कि सिर्फ प्लांट ही है जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्योंकि सिर्फ प्लांट ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सन की एनर्जी को कैप्चर करके उसको बदल सकता है। प्लांट का मैंने पिक्चर डाला है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सन का लाइट आ रहा है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाएगा, क्लोरोफिल पत्ता और तना में आपको दिख पा रहा है, और वहाँ से क्या होगा? आपका खाना बनेगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट make their food with the help of carbon dioxide, H2O, sunlight and chlorophyll, and after the reaction glucose and oxygen is formed। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस रिएक्शन को लिख दिया है। क्या है यहाँ पे? CO2 प्लांट ले रहा है, H2O ले रहा है, ठीक है, सन का लाइट चाहिए, और क्लोरोफिल के मौजूदगी में एक बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिस रिएक्शन के बाद ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है। रॉ मटेरियल की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिलता है? CO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम एटमोसफेयर। ठीक है, एटमोसफेयर से मिलता है। इट इज़ इंटर इन द प्लांट थ्रू स्टोमाटा, और प्लांट के अंदर ये आता है स्टोमाटा से। स्टोमाटा इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। ये बात आप याद रखिएगा कि प्लांट में जो स्टोमाटा होता है ना, लीफ के लोअर साइड में पाया जाता है। स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म है, और ये आपका होता है कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस से।
सब्सटेंसेस जो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। अब प्लांट वाटर कहाँ से लेता है? प्लांट गेट H2O मतलब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट और स्पेसिफिकली रूट हेयर एंड along with H2O some minerals also taken by the plant। प्लांट जब वाटर एब्जॉर्व करता है सॉइल के अंदर से तो वहाँ पे सॉइल में मौजूद जो मिनरल पानी में घुले होते हैं उसको भी एब्जॉर्व कर लेता है। वाटर गोज इनसाइड द प्लांट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए ये बहुत ही आपका ज़रूरी है। कोई भी सब्सटेंस जो जाता है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है, उसके वजह से ही वो मूव करता है और उसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता है। सिंपल डिफ्यूजन कह सकते हैं, बिना एनर्जी के यूज का ये प्रोसेस होता है। अब सनलाइट का बात करें तो सनलाइट जो होता है टू स्टार्ट अ बायोकेमिकल रिएक्शन सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है इसको स्टार्ट करने के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना आपका फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। आउटोट्रॉपिक प्लांट कंसिस्ट ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो आउटोट्रॉपिक प्लांट होता है वो अपना खाना खुद से बनाता है। उसमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि लीफ में और स्टेम में और जो भी पार्ट जो ग्रीन कलर के हैं उसमें पाया जाता है। ये क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को शुरू करके खाना बनाता है जिसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन अ सेल ऑर्गेनेल कॉल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। स्ट्रोमा ग्राना, इसमें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पाया जाएगा। इस तरह से बहुत सारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज और स्टार्च दोनों कार्बोहाइड्रेट ही कहलाएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का उसमें ग्लूकोज बनता है और इसी ग्लूकोज का यूज करता है प्लांट अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और ऑक्सीजन भी यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है। आप रिएक्शन में ऊपर जा करके देख सकते हैं। दिस ग्लूकोज इज़ यूज टू फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। और इस ग्लूकोज का यूज होता है प्लांट के एनर्जी के रिक्वायरमेंट का जो ज़रूरत है उसे पूरा करने में। द एक्स्ट्रा फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और जो प्लांट एक्स्ट्रा फूड बना लेता है वो कन्वर्ट कर लेता है स्टार्च में। अगर वही बात करें ह्यूमन बींग का तो ह्यूमन बींग एक्स्ट्रा जो फूड होता है उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन में। द ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के समय रिलीज होता है रिएक्शन के बाद वो कहाँ से आता है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन कंपटीशन पूछ दिया जाता है कि वो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है। तो वो पानी के अंदर से, पानी का जो मॉलिक्यूल था उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल से H2O इज स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोलाइसिस। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है वो कैसे हुआ है? एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं। उसी प्रोसेस से वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट करके अलग हो जाता है और प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में और उसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस के थ्रू अंदर लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन कह सकते हैं कि अगर पत्ते में स्टार्च मौजूद है तो इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। द लीव्स अदर देन ग्रीन इन कलर ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। देखिए बहुत सारे यहाँ पे मैंने लीफ डाला है जिसका कलर क्या है, अलग अलग है। तो ये जो लीफ है जिसका कलर ग्रीन नहीं है उसमें भी क्लोरोफिल रहता है, लेकिन ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन येलो पिगमेंट द ग्रीन कलर इज कवर्ड। तो दूसरा जो कलर है उसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके वजह से ग्रीन कलर आपको नहीं दिखता है या थोड़ा सा पैची पैची यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिखता है। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन देज लीव्स। इन पत्तियों में जिनका कलर ग्रीन नहीं है उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। वाट मेक प्लांट अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे बात करेंगे कि प्लांट तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी क्या कुछ प्लांट बनाता है? वी नो दैट प्लांट मेक कार्बोहाइड्रेट बाय फोटोसिंथेसिस बट वी ऑल्सो गेट प्रोटीन एंड विटामिन। ठीक है, हम लोग प्लांट से प्रोटीन और विटामिन भी लेते हैं एंड फैट फ्रॉम देम। ठीक है, फैट भी लेते हैं। जैसे कोई तेल का पौधा है, जैसे सरसों हो गया, आपका बादाम हो गया, सनफ्लावर हो गया, उससे फैट भी मिलता है। प्रोटीन इज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन बट वी नो दैट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कांट बी यूज डायरेक्टली हेंस सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड राइजोबियम कन्वर्ट देम इनटू प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन का बना होता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और उसमें हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कैसे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है प्रोटीन में बदल जाता है और कैसे हम लोग को मिलता है। एरोबिक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। ये लेग्यूम प्लांट मतलब जो दाल के पौधे हैं उनके रूट के नोडल्स में पाया जाता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ऑटोट्रॉफ्स तो हो गया, क्या प्लांट और भी अलग तरीका से न्यूट्रिशन करते हैं। तो दे आर सम प्लांट्स ऑन अर्थ विच लैक क्लोरोफिल। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। सो दे आर नॉट एबल टू मेक देयर फूड एंड टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट एंड हार्म देम। ठीक है, ये ज़रूरी है।
कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, तो दूसरे पौधे के बनाए हुए खाना को वो लेते हैं उनसे और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। पैरासाइटिक प्लांट इन्हें हम लोग कहते हैं, जो कि अपना खाना नहीं बनाते हैं, दूसरे से ऑब्टेन करते हैं। टेक प्रिपेयर्ड बाय द अदर प्लांट, जिसको हम लोग होस्ट प्लांट कहते हैं। तो पैरासाइटिक प्लांट जिस पौधे से अपना खाना लेते हैं उसको हम लोग होस्ट प्लांट कहते हैं। बाय रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टेरिया, ठीक है। ये पैरासाइटिक प्लांट का रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हॉस्टेरिया कहते हैं। इसी से ये क्या करते हैं, सक करते हैं खाने को दूसरे पौधे से। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कुस्कुटा, जिसको हम लोग अमरवेल कहते हैं, मिस्टलीटो और येलो रैटल। ये सब आपका पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट को। ये एक स्पेशल टाइप का प्लांट है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दिस आर द टाइप ऑफ प्लांट विच ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल, ठीक है, याद रखिएगा ये नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में पाए जाते हैं। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये कैप्चर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट को, रैट को और फ्रॉग्स को। इंसेक्ट कैप्चरिंग ऑर्गन इन दिस प्लांट्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है और आपके स्कूल के भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जो इंसेक्ट कैप्चरिंग प्लांट होते हैं उनके जो इंसेक्ट कैप्चर करने के लिए ऑर्गन होते हैं, किस प्लांट के किस पार्ट का मॉडिफिकेशन होता है, तो वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। दिस सीक्रेट फाउल स्मेल ऑफ रोटन फ्लेश टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। ये सड़े हुए मांस के जैसा रिलीज़ करते हैं स्मेल, जिससे कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होकर के इसके पास आते हैं और ये क्या करते हैं, उससे कैप्चर करके खा जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल डाला है। ये संड्यू हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया, ये नेपेंथेसिस हो गया। दिस प्लांट आर फाउंड इन द वेट, डैम्प, ह्यूमिड एंड एसिडिक सॉइल, ठीक है, प्रेजेंट इन द नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ट्रॉपिक रीजन। और इंडिया का अगर बात करें तो ये पाए जाएंगे मेघालय में। देखिए एक खास बात इस प्लांट में क्या है कि ये जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं और आउटोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं, मतलब ये आपका हेटरोट्रॉप्स नहीं है, आउटोट्रॉप से खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को कैप्चर करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सेप्रोट्रॉफ को। सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये ज़रूरी है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़ते हुए गलते हुए क्या करते हैं, सब्सटेंस से अपना खाना लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा मशरूम, ईस्ट और फंगी, ठीक है, etc। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर में डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन सम ऑर्गेनिज्म लिव एंड हेल्प ईच अदर। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का वो मदद करते हैं टू सर्वाइव एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये लाइन जरूरी है, जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, शेयर करते हैं, शेल्टर मतलब रहने का जगह, और न्यूट्रिशन को या न्यूट्रिएंट्स को जो करते हैं वो शेयर करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा लाइकन में। लाइकन जो होता है अलगी और फंगी का मिलकर के बना होता है, जिसमें अलगी क्या करता है, खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और फंगी में क्लोरोफिल नहीं, तो ये अपना खाना नहीं बना सकता है। लेकिन अलगी पहाड़ पे पेड़ के तना के ऊपर, मैंने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो में दिखाया भी था, अलगी को पेड़ के तने पे पाए जाएंगे, वहाँ पे पानी और मिनरल वगैरह नहीं मिल पाएगा, तो फंगी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा पानी और मिनरल और उसका यूज़ करके अलगी क्या करता है, खाना बना लेता है और दोनों का जरूरत पूरा हो जाता है। लाइक कैन नॉट ग्रो इन द एरिया वेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, सो दे वर्क एज द सल्फर पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। लाइकन में खास बात यह है कि जहाँ पे सल्फर का पॉल्यूशन होगा यहाँ पे ग्रो नहीं करता है, तो सल्फर पॉल्यूशन के इंडिकेटर की तरह हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और सबको हेल्प हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।